तो भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, भाल तिलक। अब कौन सा श्रम किया भैया यहां उन्होंने, क्या परिश्रम किया? बोले फूल उतारे। तो सिया जी देख रही हैं माथे का पसीना कि जिनको फूल तोड़ने में पसीना आ रहा है वो धनुष कैसे तोड़ पाएंगे, और धनुष नहीं टूटा तो फिर राम मुझे नहीं मिल पाएंगे। लेकिन राम को देख के मन आकर्षित हुआ है मां की पूजा के बाद, इसलिए क्यों ना मां के चरणों में चलकर प्रार्थना करूं कि मां तुम्हारी पूजा के बाद जो मिले, जिनके प्रति मन आकर्षित हुआ, और तुम पतिव्रता हो और भारतीय नारी तो मन में एक ही को बसाती है, तो क्या आप किसी दूसरे को मन में लाना होगा? तुम्हारी बेटी अपने धर्म की रक्षा चाहती है, कृपा करो। वो दौड़ी दौड़ी गई, जाके माला पहनाई, और फिर महाराज श्रद्धावनत होकर हाथ जोड़कर मां की स्तुति करने लगी। बड़ी सुंदर स्तुति है ये तो सभी को बोलना चाहिए, बाकी अविवाहित कन्याओं के लिए तो सजीवन बूटी है। जय जय गिरिवार राज किशोरी, जय 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 महेश मुख चांद चकोरी, जय महेश, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय 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 महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश, जय गज बदन षडानन माता, जय गज बदन जगत जननी दामिनी द्विति गाता, जगत जननी भव भव विभव पराभव कारिणी, भव भव विभव विश्व विमोहनी स्वबस विहारिणी, विश्व विमोह। हे मां, मेरे अंदर की आप सब जानते हो, बताया उसे जाए जो जानता ना हो। आपसे किसी के दिल की कोई बात छुपी हुई है क्या करुणामयी? परसों भी मैंने आपसे कहा था कि 2 महीने का गोद का बच्चा क्या कभी कहता है कि मेरे कपड़े उतार दो गंदे, कि मुझे नहला दो, कि उपटन लगा दो, या गर्म कपड़े पहनाओ या ठंडे पहनाओ? मां सब समझती है, पुत्र वत्सला है। जब गोद में बच्चा पड़ा है तो जिम्मेदारी मां के ऊपर है। मां अपने कपड़े बाद में बदलती है, पहले बेटे के बदला करती है। स्वयं बाद में नहाती है, पहले बेटे को नहलाती है। स्वयं बाद में खाती है, पहले बेटे को खिलाती है। जैसे माताओं तुम अपनी गोद के बच्चे का ध्यान रखते हो, इसी तरह वो जगजननी पराम्मा भगवती हमारा तुम्हारा सबका ध्यान रखा करती हैं। उनके गोद के बच्चे उनके गोद के बच्चे बन जाओ। भगवती जानकी ने कहा कि मोर मनोरथ जानहुनी के, मोर मनोरथ बसहु सदा उर पुर सब ही के, बसहु सदा कीन्यो प्रगट न कारण ते ही, कीन्यो प्रगट न आस का ही चरण गहे बदेही, आस का ही चरण। फिर क्या हुआ? जैसे मां के चरण पकड़ लिए जानकी जी ने, मां बोलो ना। मां बेटी के लिए क्या आदेश है? जगत धात्री विधात्री मां, जगत का कल्याण करने वाली अपनी पुत्री के लिए आदेश क्या दे रही हो? मां बोलो, मां बोलो। मां मुस्कुराओ। देखो पत्थर की मूर्ति मुस्कुराई, खसी माल मूर्ति मुस्कानी, माला सर की। देवता को पुष्प चढ़ाओ, अगर गिर जाए तुम्हारे सामने तो दोबारा मत चढ़ा देना, उस पुष्प को उठा के अपने माथे चढ़ा लेना। वो तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं देवता व्यक्त रूप से, ऐसा शास्त्र कहते।
सिया जी ने वो पुष्प सिर पर रख ली माला, और भगवती सिंह वाहिनी दुर्गा प्रकट हो गई। देवता पुष्प बरसाने लगे, बाजे बजाए और जयकार हुए। परम्बा भगवती कल्याणमयी करुणामयी ने आशीर्वाद दिया, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, सुन पूजहि मन कामना तुम्हारी, पूजहि मन नारद बचन सदा सुचि साचा, नारद बचन सोबर मिलहि जाहि मन राचा, सोबर मिलहि जाहि मन राचा। और यही तो हुआ कि जब धनुष उठाने राजा चलते हैं ना, तो शक्ति मां ने राजाओं की शक्ति तो खींच ली और धनुष में अपनी शक्ति बढ़ा दी। इसलिए सहस भूप दस एक ही 12 और लगे उठावन टरे नटारा। और जब राम जी ने जाकर उठाना चाहा तो धनुष की शक्ति मां ने खींच ली, राम के अंदर शक्ति तो भरी हुई है, पलक मारते राम ने धनुष तोड़ दिया। तीनों लोक में पुष्पों की वर्षा, बाजे बजे और जयकार। क्योंकि सब कुछ शक्ति से तो होता है ना। धनुष नहीं टूट रहा है क्योंकि धनुष शक्तिशाली है, तो शक्ति उसके अंदर इसलिए शक्तिशाली हुआ ना। तो शक्ति ने अपनी शक्ति खींच ली, तो लेट उठावत खैंचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। सिया स्वयं शक्ति हैं। उन्होंने धनुष को उठाकर उसके नीचे पोछा लगाया था। आपने संतों से, विद्वानों से कथा सुनी होगी। और इसलिए महाराज जनक ने संकल्प किया था कि जब मेरी बेटी धनुष उठा सकती है तो जो धनुष तोड़कर दिखाएगा वो सिया का पति बने। 6 साल की थी ये तो। ये भगवान शंकर का दिया हुआ धनुष, चारों तरफ तो पोछा लग जाता था, वो उठता ही नहीं था ना। एक दिन सीता जी चली गई पोछा लगाने, उन्होंने बाएं हाथ से उठा के धनुष को अलग रख दिया और पोछा लगाया। और पोछा लगाने के बाद फिर धनुष को, महाराज जनक ने देखा, आश्चर्य हो गया, एक धनुष के नीचे पोछा कैसे लगा, किसने लगाया? सुनैना जी से पूछा तो बोले आज किशोरी जी ने सेवा की, यहाँ की, बुलाया। बेटी धनुष किसने उठाया? बोले पिताजी मैंने उठाया। कैसे उठाया? बोले ऐसे उठाया, उठाकर बाएं हाथ से दिखा दिया, ऐसे उठाया। आपने शायद ये कथा नहीं सुनी होगी। जब रावण को मारकर राम लौटे तो वानरों ने कहा कि हमारी वीर पूजा होनी चाहिए, क्योंकि हमने रावण पक्ष के लोगों को मारने में सहयोग दिया। और राम जी ने कहा कि आप लोगों की अवश्य वीर पूजा होगी, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सहयोग दिया। तो सीता जी हंस पड़ी थी। जब सिया जी हंसी तो राम जी ने पूछा कि आखिर क्यों हंस रहे हो? इनकी वीर पूजा तो होनी चाहिए, कितना कठिन कार्य किया। उन्होंने कहा महाराज अभी तो आपने महारावण का वध नहीं किया और वीर पूजा शुरू कर रहे हो। पहले महारावण को तो मारिए। कहां रहता है? पाताल में। कैसा है? बोले तो 10 मुख का है, वो 1000 मुख वाला है। इसके तो 20 भुजाएं, उसके 1000 2-2 हजार भुजाएं। अगर उसे मारो तो फिर वीर पूजा के अधिकारी बनोगे, अन्यथा इस रावण को बेचारे को मारकर क्या वीर पूजा होती? अच्छा हम मार के दिखाते हैं। सीता जी ने कहा आपके बस का रोग नहीं है। बोलो सांचे दरबार की। वो महारावण आपसे नहीं मरेगा। नहीं, हम मारेंगे, देखते हैं कैसे नहीं मर। अद्भुत रामायण में प्रसंग है महाराज। विभीषण को संदेश मिला, अपनी सेना लेकर शीघ्र पहुंचो। जनकपुर संदेश गया, सुग्रीव के पास किष्किंधा संदेश। चारों महानगरों के सैनिक साथ लेकर राम जी महारावण से लड़ने गए। महारावण का आवाहन किया
उसको चैलेंज दिया, सामने आ गया, ओ विशाल का। उसके सामने तो ये रावण बेचारा छोटा सा नजर है, जब मारा राम ने। महारावण ने कहा, आप लोगों ने मुझे ललकारा, में अकेले ही आया युद्ध करने, सेना भी नहीं लाया। और उसने कहा, चूंकि आप लोग मुझसे लड़ने आए हो, इसलिए पहले आप शस्त्र चलाओ, मैं बाद में चलाऊं। क्या? लाखों सैनिक बाण चला रहे हैं, शस्त्र चला रहे हैं, महारावण के शरीर पर जाके पुष्प जैसे गिरते हैं और वापस लौट आते। बाण चला चलाकर थक गए, कोई असर नहीं, राम के बाण भी असर नहीं कर रहे थे। उसने कहा, अब मेरी शक्ति देख लो। वो एक धनुष पर एक बाण रख के छोड़ता है और बाण निकलते करोड़ों बन जाते हैं, और एक एक बाण एक एक सैनिक उठा करके लंका के सैनिकों को लंका, किष्किंधा के सैनिकों को किष्किंधा, अयोध्या के सैनिकों को अयोध्या, और जनकपुर के सैनिकों को जनकपुर छोड़ के वापिस आ जाते। एक बाण। फिर एकत्र किए गए, फिर युद्ध चला, फिर बाण मार दे, फिर जहां के था, फिर लड़े, फिर जहां के था। अब तो राम घबराए कि ये क्या होगा भाई। ध्यान से सुनेंगे बात को। स्वामी जी महाराज पधार रहे हैं, नारायण का कीर्तन करके स्वागत करें। जब सभी सैनिक श्रमित हो गए, भगवान राम विचार करने लगे क्या होगा। श्रीमन नारायण का संकीर्तन करते देवर्षि नारद पधारे। देवर्षि जी, रावण को मारकर हमने सोचा था पृथ्वी का भार उतर गया, बहुत बड़ा कार्य हुआ, रावण का वध हुआ, लेकिन महारावण तो उससे भी ज्यादा दुर्दांत भयानक है। उसको तो हम किसी तरह मार सके, लेकिन इसका चमत्कार विलक्षण, एक बाण मारता है और सारे सैनिकों को जहां तहां भेज के चला आता है। इस पर विजय कैसे पाई जाए। देवर्षि नारद मुस्कुराए, बोले, प्रभु ये आपके बस का रोग नहीं। रावण को तो आप मार सके, लेकिन महारावण आपसे नहीं मारेगा। फिर कौन मारेगा? बोले, आपके बगल में जो खड़ी हैं सीता जी, ये चाहे तो मार सकती हैं। प्रभु राम ने कहा, देवर्षि जी आप कैसी बात कर रहे हैं। जो रावण को नहीं मार सकी, 10 महीने तक वहां अशोक वृक्ष के नीचे बैठी रोती रही, वो महारावण को मारेगी। देवर्षि जी ने कहा, प्रभु मैं जो कुछ कह रहा हूं ठीक ही तो कह रहा हूं। रावण को शक्ति मार सकती है, महारावण को तो महाशक्ति ही मार पाए। ये अगर चाहें तो तत्काल महारावण का वध हो सकता है। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा देवर्षि जी, इतनी कोमल ये जानकी, रावण के यहां इतने दिनों तक रोती रही, आज आप कहते हो महारावण को मारेंगे। बोले, प्रभु मार सकती हैं। ठीक है, फिर कहिए कि ये मार दें उसको। बोले, ऐसे नहीं मारेंगे। फिर बोले, पहले आप इनकी पूजा करिए और मेरे से आप पहले सीता मंत्र की दीक्षा लीजिए, शक्ति मंत्र की। मुझसे दीक्षा लेके मंत्र का जप करें, इनकी पूजा करें, इनकी स्तुति करें, और अगर ये प्रसन्न हो कि अपना वास्तविक रूप प्रकट कर दें तो मिनटों में देखते ही महारावण खत्म हो जाएगा। इनको तो लड़ना भी खास नहीं पड़ेगा। शक्ति मंत्र की दीक्षा राम ने ली, सीता जी का पूजन किया, स्तुति की, वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम कैशोर सौरभ समाहृत योग चित्तम हंतुम त्रिताप मनिषम मुनि हंस सेव्यो सन्मान शाल पर पीत पराग पुंजम। जैसे भगवती जानकी की स्तुति की राम ने, भगवती जानकी अपने असली शक्ति के रूप में, महामाया भगवती दुर्गा के रूप में, विशाल रूप में प्रकट हो जाती हैं। देवता पुष्प वर्षाते हैं, बाजे बजाए और जय जयकार करते। देवर्षि जी ने कहा, राघव अब मांग लो जो चाहिए, महारावण का वध हो जाए, बस यही चाहता हूं, और क्या चाहता हूं। बोला, ये तो पलक मारने की बात है। क्षण भर में भगवती जानकी ने महारावण का वध कर दिया है। देवता पुष्प वर्षाए हैं, बाजे बजाए और जय जयकार करते।
विवाह के बाद प्रभु राम वनवासी हुए हैं 12 वर्ष बाद, और वनवासी होने के बाद जब सीता हरण हुआ, सीता हरण तो प्रभु राम जानकी का अन्वेषण करते हुए क्षत विक्षत जटायु को देखते हैं और पिता के तुल्य उसका संस्कार करते हैं। जटायु को जो सौभाग्य प्राप्त हुआ वो महाराज दशरथ को भी प्राप्त नहीं हुआ। मृत्यु के समय 4 पुत्रों में एक भी दशरथ जी के पास नहीं था। 1 महीने बाद भरत जी ने उनका संस्कार किया, राम ने नहीं, भरत। लेकिन जटायु जब समाप्त हो रहा था तो प्रभु ने उसे अपने गोद में लिया, प्रभु ने उसे अपने, कहते हैं अंतिम समय पिता को नहलाया जाता है मृत्यु के बाद, जीवित काल में अर्घ दिया जाता है, गोड़ा दिया जाता है। तो राम ने गोड़ा तो दे ही दिया ना, गोद में ले लिया, गोड़ा दे दिया। लोग तो जल से नहलाएंगे, राघव ने अपने आंखों के आंसुओं से नहलाया जटायु को। उनके क्षत विक्षत शरीर को पोंछना था, वस्त्रों से पोंछा जा सकता था, पत्तों से पोंछा जा सकता था, बाण मार देते, गंगा प्रकट होती, गंगा जल से धोए जा सकते थे चरण। लेकिन राम ने ऐसा नहीं किया। राम ने एक अलग रास्ता निकाला। 14 वर्ष से जो जटाएं बंधी थीं उनको राम ने खोला, बालों के अग्रभाग को बुरुष जैसा मुलायम बनाया और अपनी जटाओं से जटायु के चरणों की धूलि पहुंचकर भगवान राम ने अपने माथे पर धारण कर ली। देवता पुष्प वर्षाए, बाजे बजाए और जय जयकार कर। जटायु की धूलि जटान संझारी, जटायु की धूलि को जटान संझारी, जटाओं से। और ये बता दिया प्रभु ने दुनिया को कि जो परोपकार करते हैं उनके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। ये तो अधम से अधम था, गीध मांस भक्षक था, गीध अधम खग आमिष भोजी। प्रभु ने स्वयं कहा है, परहित बस जिनके मन माही, परहित बस तिनका जग दुर्लभ कछु नाही, तिनका जग दुर्लभ। परहित बस जिनके मन माही, परोपकार, पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। संत, नदी और वृक्ष, इनका शरीर परोपकार के लिए होता है। वृक्ष में फल लगते हैं, वृक्ष एक भी नहीं खाता, डाली रूपी हाथों में लिए खड़ा है, आओ भाई जिसे जरूरत हो ले जाओ, ले जाओ। तुम वृक्ष को डंडा मारोगे, पत्थर मारोगे, वो फल देगा। नदियां जल बहा रही, स्वयं नहीं पीती। भाई जिसे पीना हो, प्यास लगी हो, पी जाओ। सिंचाई करना है, सिंचाई कर लो, अपना जीवन, अपना मकान, जो चाहो मेरे से मेरा उपयोग करो। सरिता का जल दूसरों के लिए है, सरिता के लिए नहीं। संत का जीवन भी स्वयं के लिए नहीं है, दूसरों के लिए होता है। दीपक स्वयं पीड़ा सहता है, स्वयं जलता है, लेकिन कमरे के अंधकार को मिटा देता है। दीपक का स्वभाव है स्वयं पीड़ा सहन करना, जलने की, लेकिन कमरे के अंधकार को मिटा देना। संत का स्वभाव है अपने जीवन को बलिदान कर देना, अपने जीवन को परोपकार में लगा के कष्ट सह लेना, लेकिन सामने आने वालों को सुखी बना देना। ये संत का जीवन हुआ करता है। और यही जीवन वंदनीय है, पूजनीय है, श्रद्धेय है। जो समाज से लेते थोड़ा है, देते ज्यादा है, उन्हीं को देवता कहा जाता है। देवता जो देते रहते। जो समाज से लेते ज्यादा है, देते कम है, वो असुर कहलाते। अष्टो
जटायु को राम ने वहां भेजा जहां दशरथ जी को भेजा था। शबरी का उद्धार, आगे प्रभु ने हनुमंत लाल जी से मित्रता और बाली का वध किया। चातुर्मास्य आ गया, वहीं ठहर गए हैं प्रवृष्टगिरि पर, किष्किंधा की एक श्रृंखला पर। चातुर्मास्य समाप्त होने आ रहा है। प्रभु राम बैठे विचार कर रहे थे, लक्ष्मण जानकी का पता कैसे लगेगा। प्रभु आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। विपत्ति काल में धैर्य ही व्यक्ति का अवलंबन होता है। धैर्य से कार्य लिया जाए, बिगड़े कार्य भी बन जाया करते हैं। इसी बीच में देवर्षि नारद आ गए। उठ करके अभिवादन किया, स्वागत हुआ। लक्ष्मण जी ने चरण धोए। देवर्षि नारद ने कहा, प्रभु आप आज उदास नजर आ रहे हैं। बोले, हां, रावण सीता का हरण करके ले गया, समुद्रोल्लंघन करना है। आखिर रावण कैसे मरेगा? देवर्षि जी ने कहा, सो तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, तथापि यदि आप मुझसे पूछते हैं तो मैं तो यही कहूंगा कि आश्विन मास के नवरात्र आ रहे हैं, और इस नवरात्र में यदि मां की आराधना कर ली जाए सांचे दरबार की, तो कार्य सिद्धि में तो कोई संदेह रह ही नहीं जाता। जो हृदय से मां की उपासना करते हैं, 9 दिन जो मां को समर्पित कर देते हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। महामाया का चरित्र श्रवण किया प्रभु ने। देवर्षि जी आप पधार गए हैं, नवरात्र भी आ ही गए, तो अभी आप ही आचार्य बने हमारे। आपके संरक्षण में, आपके सानिध्य में ये नवरात्रि अनुष्ठान पूर्ण हो जाए। बहुत अच्छा प्रभु। तत्काल सुग्रीव जी को संदेश दिया गया, दिव्य सिंहासन बनवाई गई, मां की दिव्य प्रतिमा का निर्माण हुआ, दिव्य मंडप बना। 9 दिन तक भगवान राम ने निर्जला व्रत और मां की महापूजा की। महापूजा शरत काले महापूजा क्रियते याच वार्षिकी। शरत काल में महापूजा करो, उत्सव खुशियां मनाओ। बंगाल में देखो कैसे कैसे, वहां कलकत्ते में जाके कभी तो पता लगता है कैसी मूर्तियां बनाते हैं वो लोग, कितना आकर्षण होता है मूर्तियों में, कैसे कैसे मंडप बनाते हैं, कितना खर्च करते हैं, दर्शनीय होता। भगवान राम ने महापूजा की। अष्टमी को 12 बजे रात्रि में जब पूजन चल रहा था, तो सहसा भगवती मां सिंहवाहिनी शेर पर सवार प्रकट हो गई। देवता पुष्प वर्षाए, बाजे बजाए। पराम्बा भगवती ने चरणों में सादर वंदन किया। पराम्बा भगवती के चरणों प्रभु ने वंदन किया। प्रभु ने कहा, मां आप पधार गई, अनुष्ठान पूर्ण हुआ। राघव, आपने हमारा पूजन किस लिए किया? अनुष्ठान का उद्देश्य क्या था? मां आप सब समझती हैं। रावण ने सीता हरण किया है, दुर्धर्ष है, बड़ा भयानक है। समुद्र पार करना है, रावण का वध हो और सीता वापस मिल जाए। सो तो हो ही जाएगा। मां ने कहा, सो तो राघव, आपने कभी नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यपु को मारा था, और वराह रूप से आपने हिरण्याक्ष का वध किया है। कच्छप रूप धारण करके आपने ही समुद्र मंथन में योग दिया। मत्स्य रूप लेकर के आपने वेदों का उद्धार किया है, और वराह रूप से आप ही पृथ्वी को ऊपर लाए थे। जब जब संसार में धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, आप अवतार लेते हैं। आपके द्वारा सब कुछ होता है। विष्णु रूप से भी आपने मेरा पूजन किया है, और आज भी आपने किया। यद्यपि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, तथापि आपने मेरा पूजन किया, इसलिए मेरा आशीर्वाद है। आपके हर बाण में शक्ति का प्रवेश होगा, आपके मार्ग में शक्ति का ही कार्य होगा। और जब पुल बंधेगा तो नीचे से शक्ति ही उठा करके रखेगी। बोलो सांचे। क्या
और आपके नाम से पत्थर पानी में तैरेंगे, पानी में तैरेंगे। रावण का वध होगा और जब तक इतिहास रहेगा आपका नाम होगा, घर घर में आपकी कीर्ति का गान होगा और आपकी कीर्ति का गान करने वालों का बेड़ा पार होगा। कहकर अंतर्हित हो गई। पूजन किया है और विजयादशमी को यात्रा, उसके बाद पुल बांधा, रावण को मारा, सीता जी को लेकर लंका आए हैं। अयोध्या आए लंका से, और जब अयोध्या पहुंचे तो जितने व्यक्ति खड़े थे उतने राम बन करके दर्शन दे। ये भी योग माया का ही चमत्कार। ब्रह्म मूल में निर्गुण है, कूटस्थ है, तटस्थ है, निर्विकार है। ईश्वर में जितने चमत्कार हैं वो सब योग माया से दिखाए जाते हैं। क्या आप समझ लेना, रहस्यात्मक ये बात है। ऊपर से ऐसा लगता है कि प्रभु ऐसा कर रहे हैं, पर मूल को खोजोगे तो वो शक्ति के द्वारा योगमय। अमित रूप प्रगटे ते ही काला, अमित रूप प्रगट जथा जोग मिल सबहि कृपाला, जथा क्षण माह सबहि मिले भगवाना, क्षण माह सबहि उमा मर्म यह काहू न जाना, उमा मर्म यह। मर्म कौन समझे? परमात्मा में न नाम है न रूप है। नाम और रूप योग माया के साहचर्य से ही होता है। अगर उसमें नाम और रूप की कल्पना है तो वो योग माया समावृता, योग माया के साहचर्य से ही होता है। परमात्मा राम का चरित्र आप सबका मंगल करें। एक भजन सुने मुक्ता जी से, पत्थर पत्थर पानी में कैसे तरे, और उसके बाद फिर आपको भगवान कृष्ण का पावन चरित्र, जहां भगवती की पूजा कैसे हुई कृष्णावतार में, वो वर्णन होगा। कल शाम को इसी समय महिषासुर को मारने के लिए मां भगवती सिंह वाहिनी कैसे प्रकट होती हैं। व्यास जी ने कहा, जन्मेजय से राजन, भगवान राम ने आदिशक्ति महामाया का पूजन किया, इसी तरह भगवान कृष्ण ने भी आदिशक्ति का अष्टवन पूजन किया है। गोपांगनाओं ने भी भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए कात्यायनी अर्चना व्रत किया। रुक्मणी जी ने भी भगवान कृष्ण को पाने के लिए भगवती का पूजन किया है। आदिशक्ति महामाया का पूजन अनादिकाल से घर घर होता चला आ रहा है। देव दानव मानव यक्ष गंधर्व राक्षस सब मां के उपासक होते हैं। आओ, मां सर्वोपास्या है, वो सब की उपासना को स्वीकार करते हैं। भगवान राम कृष्ण तो पवित्र पुत्रों को स्वीकार करते हैं, लेकिन माता तो मलिन पुत्रों को भी अपना लिया करती है। वो मलिन को भी नहीं छोड़ती है। जिनको दुनिया में सभी ठुकरा देते हैं, मां उनको गले लगा लेती है। भगवान कृष्ण का चरित्र भी हमें सुनाइए, जहां उन्होंने मां की उपासना की है। आओ राजन सुनो। जब जब धर्म पर संकट आता है, परमात्मा का अवतरण होता है। देवताओं ने जब देखा कि पृथ्वी पर भार बहुत बढ़ गया राक्षसों का, पृथ्वी गाय का रूप बनाकर ब्रह्मा जी के पास गए, तो ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेकर भगवान विष्णु की शरण में गए। प्रार्थना की, स्तुति की, प्रभु आपका अवतरण होना चाहिए दुष्ट संहार के लिए। प्रभु ने कहा, मैं परतंत्र हूं। प्रभु ने कहा, लीला के लिए मैं परतंत्र हूं। यूं तो परमात्मा स्वतंत्र है, सर्वतंत्र स्वतंत्र स्वरूप में, लेकिन जब लीला करनी हो तो योग माया की स्वीकृति के बिना मैं लीला नहीं कर सकता हूं। पहले योग माया का बंधन करें अपन लोग मिलकर, वे स्वीकृति दे दें तो मैं अवतार लेकर दुष्टों का संहार कर देता हूं। क्या भाई, जनरल को भी कहीं अटैक करने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक हुआ करती, नहीं?
जैसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना आपकी सेना का जनरल भी आगे नहीं बढ़ सकता, इसी तरह पराम्बा की स्वीकृति के बिना परमात्मा भी अवतार, सब देवता मिलकर के पराम्बा भगवती के दिव्य धाम में स्तुति करते हैं। और तब मां ने प्रकट होकर आशीर्वचन दिया, नारायण ये भार आपके ऊपर है, जब जब संसार पर संकट आए आपका अवतार लेकर संकट हल करना चाहिए। अब आप कृष्णावतार लेकर दुष्टों का संहार और लीला का विस्तार करना, जिसके श्रवण मात्र से जीव परम तत्व की ओर आकर्षित होने लगे। भगवान नारायण ने सिर झुकाकर प्रणाम किया, देवता पुष्प वर्षाए, बाजे बजाए, जय जयकार। आजकल ज्यादातर एक प्रश्न होता है कि भगवान कृष्ण ने इतने सारे विवाह क्यों कराए। उसका समाधान देवी भागवत में यहां लिखा है, उसे आप सुने। यूं तो वेद की ऋचाएं हैं और उपासना कांड की ऋचाएं हैं, वो एक पक्ष है, लेकिन यहां जो दूसरा पक्ष प्रस्तुत किया गया उसे भी आप लोग श्रवण करें। माता देवकी के 6 पुत्र क्यों मारे गए, 7वां गायब क्यों हुआ, इसकी भी एक कथा है यहां पर लिखी, जो भागवत में नहीं है, वो यहां, वहां दूसरे ढंग से है, यहां दूसरे ढंग से है। विस्तार बहुत है। आदिति के पुत्र हैं इंद्र। इंद्र का वैभव देखकर दिति के मन में भी वैसे ही पुत्र पाने की इच्छा हुई है। पति से निवेदन किया तो उन्होंने कहा पयो व्रत करो, दूध पी करके व्रत करो, तुम पुंसवन व्रत करो, 1 वर्ष का व्रत होता है पुंसवन व्रत, उससे ऐसा पुत्र हो सकता है जो इंद्र की समानता कर सके। हर मां चाहती है कि पुत्र हमारे अच्छा से अच्छा हो। उन्होंने व्रत पालन प्रारंभ किया और माता अदिति को चिंता हो गई। उन्होंने इंद्र से कहा कि वो तुझे दबाने के लिए पुत्र पैदा कर रही है। इंद्र बालक का रूप धारण कर गए, बोले मां आप व्रत करके दुबली पतली हो गई हो, मैं आपकी सेवा कर दिया करूं, आपके घर में सेवादार बन के रहूंगा, हर कार्य आपका पूरा करो। विश्वास कर लिया, सेवा करने लगे। एक दिन सायंकाल के समय मां ने कुछ खाया लेकिन चुल्ली नहीं कर पाए कुल्ला। आजकल तो कोई करता ही नहीं, आजकल प्रायः सभी झूठे रहते हैं। आज के संसार में 3 चीजों का बड़ा प्रचार है, झूठ, झूठ और लूट। क्या? झूठ, झूठ और लूट। झूठा खाना, झूठे मुंह रहना, झूठ बोलना और दूसरों को लूटना, ये त्रिसूत्री फार्मूला आज समाज में बड़ी तेजी से फैल रहा है। आज नाश्ता करके कुल्ला कोई नहीं करता, चुल्ली कोई नहीं करता, आज हाथ कोई नहीं धोता, रूमाल में या कागज के रूमाल में हाथ पहुंचा और चल पड़ा। इससे संबंधित बहुत सारी कथाएं शास्त्रों में हैं जो अब सुनाने का समय नहीं है। यह बात ध्यान रखो, जब व्यक्ति झूठे मुंह होता है तो शरीर के देवता बाहर खड़े हो जाते हैं। जब व्यक्ति विषयों प्रवृत्त होता है तो देवता शरीर से अलग हो जाते हैं। जब वो लैट्रिन जाता है तो देवता शरीर से हट जाते हैं। अपवित्र अवस्था में देवता शरीर को छोड़ देते हैं। जब तक पवित्र नहीं हो पाओगे देवता आपसे दूर रहेंगे। पवित्र हो जाओगे फिर देवता अपने अपने केंद्र में आकर के बैठ जाते हैं। जब देवता हटते हैं तभी दैत्य आक्रमण करते हैं, रोग शोक बीमारियां आक्रमण करते हैं। यह हमारा सूक्ष्म विज्ञान है शास्त्रीय धर्म का, जिसे आज लोग नहीं समझ पाते। आज ये जो भयानक बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं ये केवल झूठ का ही परिणाम, सहभोज का ही दुष्परिणाम कि आज भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियों ने जन्म लिया जिनका कोई इलाज भी नहीं। उच्छिष्टा व्रतकर्षिता ऐसा लिखा है।
वो खा करके चुल्ली नहीं कर पाई, बाल खुले थे, सूर्यास्त के समय लेट गई, आंख लग, बस दोष मिल गया और इंद्र प्रवेश कर गया। एक बच्चे के 60 टुकड़े किए, फिर भी नहीं मरे क्योंकि पुण्यश्रवण व्रत किया। फिर एक एक के फिर 7 किए, 49। उन्होंने कहा भाई हमें नहीं मारो, हम तुम्हारे भाई हैं, छोड़ दिया। वो बाहर आए, 49 पवन बन गए, मर्त देवता। जब दिति को पता लगा कि अदिति ने मेरे पुत्रों के लिए इंद्र को भेजा और उसने पहले मेरे बेटों के 60 टुकड़े किए, जा अदिति तेरे भी 6 मारे जाएंगे, 7वां गायब हो जाएगा। वो श्राप जो अदिति को दिया दिति ने, इसलिए यहां 6 पुत्र मारे गए और 7वां रोहिणी के गर्भ में चला गया। इतने ज्यादा विवाह क्यों किए भगवान कृष्ण ने, उसकी भी एक कथा यहां लिखी है, सुन लो। जब परमात्मा नर नारायण बद्रीनाथ में तप कर रहे थे तो देवराज इंद्र ने तप से गिराने के लिए 16,050 अप्सराओं को कामदेव के साथ बद्रीनाथ भेजा। बसंत ऋतु, मलयानिल, गीत, वाद्य सबसे संयुक्त होकर के अप्सराएं पहुंची और 16,050 अप्सराओं ने अथक प्रयास किया कि किसी तरह ये अपने तप से डिग जाएं, हमारी ओर आकर्षित हो जाएं। भागवत में लिखा है कि लोग काम को तो जीतते हैं पर क्रोध को नहीं जीत पाते हैं, और क्रोध ऐसा शत्रु है जो तप को नष्ट कर देता है। लेकिन नर नारायण ऐसे हैं कि जिनके अंदर ना काम है ना क्रोध है। क्रोध ही प्रवेश नहीं करता, काम कहां आएगा। क्रोध एक ऐसी आग है कि वो जहां पैदा होती है पहले उसी को जलाती है। जंगल में 2 बांसों के घर्षण से आग पैदा होती है और जहां पैदा हुई पहले उन्हीं को जलाएगी, बाद में दूसरों को जलाती है। जिस व्यक्ति के हृदय में क्रोध रूपी आग भड़कती है पहले वो उसी को जलाती है, फिर दूसरों को जलाए। इसलिए क्रोध रूपी शत्रु से बचने का प्रयास करो। 16,050 अप्सराओं ने अथक प्रयत्न किया लेकिन तप से डिगा नहीं पाई। नारायण जी को क्रोध भी नहीं आया, बुलाया, आओ बैठो, तुम्हारा स्वागत है। सत्कार किया नारायण जी ने और कहा हमारे घर तुम आई हो, मेहमान घर में आए, रिश्तेदार कोई आए तो जाते समय मिठाई का डब्बा दे देते हैं, अब तुम आई हो तो एक हमारे यहां से लेती जाओ। जैसी जांग ठोकी नारायण जी ने, दिव्य दिव्य हजारों अप्सराएं उनकी जांग से निकल पड़ी, दिव्य दिव्य। ऐसी सुंदरी के जो आई थी उनमें एक भी नहीं थी बस। अब बोले इसमें से एक अप्सरा तुम ले जाओ जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हें चाहिए एक ले जाओ। स्वर्ग यह हमारी तरफ से पुरस्कार है, भेंट। उर्वशी, स्वर्ग में जो आज उर्वशी अप्सरा है वो नारायण के उर्वजंघा से उत्पन्न हुई थी, उर्वशी। लेकिन वे 16,050 अप्सराओं ने कहा प्रभु हम आई तो थी आपको फंसाने के लिए, लेकिन हम स्वयं फंस गई। अब हमारा मन आपसे अलग नहीं हो रहा, एक बार हमें गले लगा लो, अपनी बना लो नारायण। काम भाव से नहीं, यूं ही लगा लो प्यार से। उन्होंने कहा तप और नारी इसका तो संयोग ही नहीं है। इस समय हम तप करने बैठे। जप तप नेम जलाश्रय झारी, होय ग्रीष्म शोषय सब नारी। जो व्यक्ति स्त्री के चक्कर में पड़ गया फिर उसका तप नहीं रह गया, वो तो फिर नाम मात्र का बाबा जी है, वास्तव में तो बाबूजी हो गया। बोलो सांचे दरबार की। जप तप नेम जलाश्रय झारी, होय ग्रीष्म शोषय सब न। सोख जाती है सारे तप। जैसे स्याही स्याही को सोखता नहीं, इसी तरह नारी जीवन भर के तप को सोख। इस समय गले नहीं लगा सकते। रामावतार बोले वो तो मर्यादा का अवतार है,
वहां तो एक पत्नी से दूसरी नहीं हो सकती। फिर बोले कृष्णावतार में हम लीला पुरुषोत्तम बन के आएंगे, वहां नो एंट्री नहीं होगा, वहां तो विदाउट परमिशन जो आना चाहे उसका हम स्वागत करेंगे, क्योंकि वो लीला है। लीला में ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं, और ईश्वर को कोई दोष लगता नहीं। हम तुम्हारी कामना द्वापर में पूर्ण करेंगे। अब एक एक के लिए एक एक अवतार लें तो हमको 16,050 बार अवतार लेना पड़ेगा, लेकिन ईश्वर समर्थ है, 16,050 बार अवतार लेने के बजाय एक अवतार लेकर ही सबकी कामनाएं पूर्ण करेगा। इसलिए तुम द्वापर में आ। प्रभु ने जो उनको स्वीकार किया वो उनके वरदान के आधार पर। और लीला पुरुषोत्तम, ईश्वर को कोई दोष नहीं लगता। कुछ लोग ईश्वर में दोष देखते। हम ये कहा करते हैं कि तुम्हारे बाल्टी के पानी में अगर कौवा एक हड्डी गिरा दे मनुष्य की, तो पानी पियोगे नहीं पियोगे? बोलो। तुम्हारे पानी की टंकी में गिरा दे तो पियोगे? वो पानी अपेय हो गया जिसमें हड्डी गिर गई। लेकिन गंगा में हजारों की हड्डियां लाखों वर्षों से गिर रही हैं, आज तक गंगा अपवित्र नहीं हुई है। देखो क्या समझे आप? अग्नि देवता सब कुछ खाते हैं, कूड़ा कड़कट मुर्दा जिंदा जो मिल जाए, लेकिन आज तक अग्नि देवता अपवित्र। सूर्य भगवान अपने हाथों से किरणों से सबके अंग छूते रहते हैं। हाथ, सूर्य की किरण क्या है? उनके हाथ, वो सबको छूते रहते हैं, लेकिन इसके बाद भी उनको कोई दोष। तो जब गंगा अग्नि और सूर्य को दोष नहीं लगता, तो इनको बनाने वाला अगर किसी को छू ले तो क्या दोषी हो जाएगा? ये विचार कर लो थोड़ा सा। समरथ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी के। ईश्वर निर्दोषम ही समम ब्रह्म। ईश्वर निर्दोष है, सम है, ईश्वर में दोष नहीं लगता। आकाश की तरह वो निरवयव है, निरवयव पदार्थ में दोष नहीं आता। थोड़ा कठिन व्याख्या है, ज्यादा कठिन सुनाए तो आप घबरा जाओगे, पर सुनते चलो, पुराने सत्संगी हो। अष्टु भगवान कृष्ण ने इसलिए उनको स्वीकार किया, और इसीलिए देवकी के 6 पुत्रों का वध होता है। प्रसंग यही है। अंत में वसुदेव जी का विवाह देवकी अम्बा के साथ हुआ। बारात जब प्रस्थान कर रही थी, कंस भेजने जा रहा था, आकाशवाणी हो गई, 8वां पुत्र तुझे जान से मारेगा। तत्काल उसने तलवार निकाली सिर काटने के लिए। वसुदेव जी ने वचन दिया, जो पुत्र होंगे तुम्हें दे दूंगा, इसे नहीं मारो। छोड़ दिया। 1 वर्ष बाद एक पुत्र हुआ, उसे मारना चाहा तो वो ले गए वसुदेव जी। तो कंस ने कहा वापिस ले जाओ, 8वां पुत्र ले आना। बस वो वापिस लौटे थे कि नारद जी आ गए, और उन्होंने कहा वो किसी भी गर्भ से प्रकट होकर 8वां सिद्ध कर देगा। ज्यादा अच्छा है कि तुम अपने बचने का अभी से सावधानी से उपाय करो। पुत्र को बुला के मार दिया। वो श्राप पुराना था ना। और यहां ऊर्णा, प्रथम मनवंतर में ऊर्णा के गर्भ से 6 हुए थे, इनको भी ब्रह्मा जी का श्राप था, इसलिए इनको अवतार लेना पड़ा। इनको हिरण्यकश्यपु का भी श्राप था। लंबी कथाएं यहां पर हैं, समय का संकोच है। अष्टु 6 पुत्र मार दिए, जेल में डाल दिया है वसुदेव देवकी अम्बा को। 7वें गर्भ में बलराम जी शेषनाग आए हैं। योग माया ने बालक को निकाल के रोहिणी के गर्भ में, ये काम योग माया का था। क्या? योग माया के बिना ठाकुर का कोई काम नहीं हो सकता, ये आप समझ। इसलिए योग माया का स्तवन किया करो, और कल समय से आके सुनो, मां ने प्रकट हो। ये महिषासुर का वध क्या है? ये हमारे अंदर जो अज्ञान है ना, वही महिषासुर भैंसा है। कभी भगवती ने महिषासुर को मारा होगा? नहीं नहीं, आज भी उनकी जरूरत है, क्योंकि पहले तो वो एक भैंसा के रूप में था, आज तो हमारे आपके अंदर अभिमान और अज्ञान के रूप में बैठा हुआ है। उसका वध भी होना चाहिए, महिषासुर। अच्छा, कल सुनेंगे। अभी तो ठाकुर जी का अवतार, 1 आध 2 गीत होंगे, और उसके बाद आरती, फिर आप लोग जा सकोगे।
यद्यपि समय जगह का संकोच हो चुका है, अभी 4-5 दिन शेष हैं, फिर भी कल से और कोई विशेष व्यवस्था ताकि सब लोग देख सुन सकेंगे। ध्यान से सुनिए बात को। बलराम जी को ले जाकर रोहिणी अम्बा के गर्भ में डाल दिया गया। वो प्रकट हुए हैं, लेकिन वो नेत्र बंद करके रखते हैं साल भर तक। 8वें गर्भ में भगवान कृष्ण आए हैं। भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि 12 बजे रात्रि का जब समय हुआ, देवकी अम्बा ने पुकारा है भाव पूर्ण हृदय से वसुदेव जी ने। ठीक 12 बजे रात्रि को, जबकि देवता पुष्प लिए स्वागत के लिए खड़े हुए थे, बजाने वाले बजाने के लिए, नाचने वाले नाचने के लिए, गाने वाले गाने के लिए, ठीक 12 बजे रात को भगवान कृष्ण अद्भुत बालक के रूप में, चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। देवता पुष्प वर्षाते हैं, बाजे बजाते हैं और वसुदेव जी भगवान को नंद के यहाँ छोड़ के आते हैं। कन्या को लेके आए, वो दुर्गा थी, वो योग माया थी। जब पैर पकड़ के पछाड़ने लगा ना, तो हाथ से चल के आकाश में चले। सायुधाष्ट महाभुजा, अष्टभुजा सिंह वाहिनी भगवती प्रकट हो गई। अरे पापी, मुझे क्या मारता है, तुझे मारने वाला तो पैदा हो चुका। नंदोत्सव प्रारंभ हुआ। एक सांचे दरबार की है। सूर्यवंश में एक राजा शत्रुघ्न हुए। वे मां के परम भक्त थे, धर्म का आचरण करते थे। उनके राज्य में कोई कुरूप नहीं था, उनके राज्य में कोई कुरूप नहीं था, कोई मूर्ख नहीं था, किसी प्रकार की आधि और व्याधि नहीं थी। सब सुंदर थे और सब विरुज शरीर थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि समाज में सब सुंदर हों, सब धनवान हों, सब रूपवान, गुणवान और बलवान हों? ऐसा कैसे हो सकता है? व्यास जी ने कहा, राजन, जहां धर्म होता है वहां ये सब कुछ हुआ करता है, जहां धर्म नहीं है वहां ये कुछ भी नहीं। बड़ी सुंदर बात लिखी है, आप ध्यान से श्रवण करेंगे। सुख का मूल है धर्म। व्यक्ति